आज हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, शांतिप्रिय आध्यात्मिक सनातनी अनुयायियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जा रहा है, राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति को फांसीवादी करार दिया जा रहा है और प्राचीन धार्मिक मूल्यों और परंपराओं को शैतानी बताया जा रहा है। ऐसे में किसी को तो खड़ा होकर कहना ही होगा, बस अब बहुत हो गया। विचार वृक्ष में आपका स्वागत है। यहाँ हम बेकार की चिल्लपाओं और शोर शराबे से दूर रहकर राष्ट्र और धर्म के विरुद्ध हो रहे दुष्प्रचार को रोकने का प्रयास करते हैं और उन करतूतों को उजागर करते हैं जिनका नाम लेने या जिन्हें बताने में दूसरे लोग डरते हैं, क्योंकि ये केवल एक राजनीतिक मामला नहीं है। यह भारत के विरुद्ध छेड़ा गया युद्ध है जिसमें वे लोग भारत की आत्मा पर आघात कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हम भारत के शत्रुओं द्वारा भारत को बदनाम करने, सनातन और सनातनियों को नीचा दिखाने और हमारी सभ्यतागत शक्ति को समाप्त करने के लिए प्रयोग में लाई जा रही एक खौफनाक रणनीति को उजागर करने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो लोग हिंदू धर्म, भारत और मोदी जी के प्रति घृणा व्यक्त करते हैं, उनका उपहास करते हैं, गाली गलौज ही नहीं बल्कि बहुत ही निम्न स्तर का घृणित व्यवहार करते हैं, उनसे सदैव सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि भले ही ऐसा प्रतीत हो रहा हो, किंतु न तो ये एक्सीडेंटल है और न ही स्वतः स्फूर्त। जो बात आपको समझ लेनी है वो यह है कि उन्होंने गाली गलौज को एक हथियार के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। यह एक वैचारिक युद्ध है। सबसे पहले घृणित गाली गलौज को हथियार के रूप में प्रयोग करने की कम्युनिस्ट स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें न केवल गाली गलौज बल्कि अपमानजनक घृणित व्यवहार को हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये एक पुरानी रणनीति है। माओ के चीन में, स्टालिन के रूस में इसका बड़े पैमाने पर परीक्षण और प्रयोग किया गया और फिर इसे भारत में एक्सपोर्ट कर दिया गया कम्युनिस्टों, द्रविड़ और कांग्रेस की राजनीति के द्वारा। यह फॉर्मूला बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। हर उस बात का, व्यक्ति का, वस्तु का, भावना का या फिर हर उस चीज का मजाक उड़ाएं जो पवित्र है, जिसके प्रति देश का बहुसंख्यक समाज सम्मान का भाव रखता है। धर्म, परिवार, सेना, राष्ट्र और स्वयं आप। यह पहला भाग है फॉर्मूले का। दूसरा भाग अभिव्यक्ति का अधिकार और विचारों की स्वतंत्रता के नाम पर अभद्रता, अश्लीलता और विद्रोह को बढ़ावा देना। आपके धर्म और परिवार से जुड़े होने को रूढ़िवादी, राष्ट्रभक्त सेना को निर्दयी उत्पीड़क और राष्ट्रीय नायकों को खलनायक बनाकर पेश करना। उनका निशाना भारत के लोगों के आत्मविश्वास को, आत्मसम्मान को उसकी जड़ों से उखाड़ देना है। वो कहेंगे कि ये तो केवल आलोचना मात्र है, किंतु ऐसा है नहीं। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। लेनिन ने एक बार कहा था कि पुरानी नैतिकता को नष्ट करने के लिए उसकी जगह क्लास कॉन्फ्लिक्ट की नैतिकता को स्थापित कर दो। साफ शब्दों में कहें तो इसका अर्थ था कि लोगों को स्वयं से घृणा करना सिखाएं, और पूरे भारत ने पिछले लगभग 80 वर्षों में यही देखा है, यही सहा है। तमिलनाडु देखिए, जहां इस नीति को धार लगाकर सबसे तेज किया गया। तमिलनाडु ही वो जगह है जहां ईवी रामास्वामी या पेरियार नामक एक व्यक्ति ने अपने अनुयायियों के लिए घृणा के माध्यम से देश को तोड़ने का खाका तैयार किया। वह डीएमके के संस्थापकों में से एक था। पेरियार ने जातिवाद के विरोध के नाम पर अपनी घृणा भरी बयानबाजी से हिंदू धर्म को मिटाने का प्रयास किया, जो कि आज भी चल रहा है। सार्वजनिक रूप से गणेश प्रतिमाओं को तोड़ना, भगवान राम को उत्तर भारतीय आक्रांता कहना, देवताओं की प्रतिमाओं को जलाना, हिंदू धर्म ग्रंथों के पन्ने फाड़ना, रावण को द्रविड़ प्रतीक के रूप में स्थापित करना और हिंदू परंपराओं को आर्यों के उत्पीड़न के रूप में पेश करना। किंतु क्यों? न किसी सुधार के लिए, न किसी तर्क के लिए, केवल सत्ता प्राप्ति के लिए। सांस्कृतिक विध्वंस से सत्ता प्राप्ति ही एकमात्र उद्देश्य है। आस्था को नष्ट कर दो, वैक्यूम पैदा कर दो और नफरत पर आधारित झूठी द्रविड़ पहचान को आगे बढ़ाओ। यही उसकी देन थी, यही उसकी रणनीति थी। आज डीएमके उसी रणनीति पर चल रही है। सनातन का मजाक उड़ा रही है, संस्कृत का विरोध कर रही है, उत्तर भारतीयों को निशाना बना रही है और हिंदू रीति रिवाजों पर हमला कर रही है।
और ऐसा करते हुए वो चुपचाप दूसरे धर्मों के अपने वोट बैंक को खुश कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता की ढोल बजाकर वो उस सांस्कृतिक हत्या को छुपा लेते हैं जिसके चलते वो हिंदू आस्था को मिटाते जा रहे हैं। बंगाल और केरल कम्युनिस्ट प्रयोगशाला रहे हैं। सबसे पहले बंगाल की बात करते हैं। ये कभी सनातनी ज्ञान और अंग्रेजों के विरोध का गढ़ था और आज यह मार्क्सवादी ढोंग का अड्डा बन चुका है। दुर्गा पूजा को अमीर हिंदुओं का पिछड़ापन बताकर उपहास करना, विवेकानंद जैसे हिंदू संतों को समाजवादी कहना, कश्मीर को कब्जे वाला क्षेत्र बताना, माओ और स्टालिन को नायक के रूप में स्थापित करना। केरल में तो ये और भी क्रूर है। वहां मंदिरों पर राज्य का नियंत्रण है। सबरीमाला विरोध प्रदर्शन के दौरान अय्यप्पा के भक्तों को पुलिस का पीटना, स्कूलों में मनगढ़ंत इतिहास पढ़ाना जिसमें इस्लामी आक्रमणकारियों का महिमा मंडन किया गया और वैदिक भारत को शैतान बताया। किंतु ये सब क्यों किया जा रहा है? भारतीय मन और भारतीय आत्मा के बीच की डोरी को काटने के लिए, ताकि आप अपनी जड़ों से अलग हो जाएं, क्योंकि अपनी जड़ों से अलग व्यक्ति को नियंत्रित करना आसान होता है। और फिर आता है राहुल गांधी। राहुल गांधी कोई मजाक नहीं है। वह आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का एक स्पेशल वेपन है। कुर्ते और टी शर्ट पहने सिविलाइजेशन डेमोलिशन स्क्वाड, सभ्यतागत विध्वंसक दस्ता। आप पैटर्न देखिए। उसने और उसके साथियों ने मोदी को चाय वाला कहकर उनका मजाक उड़ाया। फिर कांग्रेस ने सेना के बालाकोट हमले को ड्रामा बताया। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का जोरदार साथ दिया। डीएमके और अन्य उसी तरह के लोगों के साथ सनातन को खत्म करने की घोषणाओं और कार्रवाइयों का नेतृत्व किया। पश्चिमी देशों के इंटरव्यूज और मीटिंग्स में माओ और चीन को महिमा मंडित किया। हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हराम से की। और विडंबना देखिए, ये सब कुछ राहुल गांधी द्वारा जनेऊ पहनकर किया जाता है। जब कैमरा चालू होता है तो वह शिव भक्ति का दिखावा करता है। आप आजकल के उदाहरण देख लीजिए। भारत के प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भारत की स्थिति और भारत के दृष्टिकोण को समझाने में लगे हुए हैं, तो वहीं घर में कांग्रेस उसका ठीक उल्टा कर रही है। यह सब किसी अज्ञानतावश नहीं किया जा रहा। यह सब जानबूझकर नैरेटिव को उलटने का खेल है। भारत की सभ्यतागत शक्ति को एक खतरे की भांति पेश करने में लगे हुए हैं ये लोग। भारत के गर्व को एक अपराध के भाव में बदलने का प्रयास है इनके द्वारा। और ये सब कुछ ग्लोबल एलीट के साथ मिलकर किया जा रहा है, जो एक कमजोर और खंडित भारत देखना चाहता है। ये ऑपोजिशन नहीं है, ये सबवर्जन है। ये रणनीति इसी तरह काम करती है। वे लोग सांस्कृतिक विश्वास को तोड़ने के लिए गणेश प्रतिमाओं को तोड़कर पवित्र प्रतीकों का उपहास करते हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन लंगूर कहकर सेना का मजाक उड़ाया। बालाकोट हमलों को नाटक बताया ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर किया जा सके। वे राष्ट्र विरोधी व्यवहार को सामान्य बनाने के लिए अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे देशद्रोहियों का खुलेआम समर्थन करते हैं। आक्रमणकारियों द्वारा किए गए अत्याचारों को छुपाते हैं और टीपू सुल्तान जैसे लोगों को स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं। ये सब आक्रांताओं की नृशंसता के काले इतिहास को मिटाने और भारत पर आक्रमण करने वालों का महिमा मंडन करने के लिए किया जाता है। मंदिरों और हिंदू रीति रिवाजों पर घृणित तरीके से हमला किया जाता है ताकि धार्मिक एकता को नष्ट किया जा सके। देखिए, ये एक संयोग नहीं है। ये गरीबों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों और दलितों के नाम पर भारत को तोड़ने का प्रयास है। आप समझें कि ये कैसे काम करता है। वास्तव में वो तब जीतते हैं जब आप विरोध और बचाव करते करते थक जाते हैं। आप अपनी पहचान पर सवाल उठाने लगते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि कई भारतीय और विशेष रूप से हिंदू भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा करते पाए गए हैं। और इससे भी बुरा तब होता है जब आप अपनी पहचान पर प्रश्न उठाते हैं। आपके हर अस्तित्व को अपमानित किया जाता है और जो लोग आपका उपहास करते हैं, आप उन लोगों के साथ अपने पर हंसना शुरू कर देते हैं, केवल इसलिए कि वो आपको स्वीकार कर लें। किंतु सच्चाई ये है कि सनातन ने अनेकों नरसंहार और आक्रमण झेले हैं। भारतीय सभ्यता कभी भी किसी राज्य शक्ति द्वारा नहीं बनी। ये सत्य, तपस्या और अपने सर्वसमावेशी चरित्र द्वारा निर्मित हुई है। किंतु समाधान केवल आक्रोश में नहीं, पुनः प्राप्ति में है, रिक्लेमिंग में है।
गौरव को पुनः प्राप्त करना है, नैरेटिव को पुनः प्राप्त करना है और हमारे इतिहास को पुनः प्राप्त करना है। सबवर्जन को सामने लाएं। जो कहा नहीं जा सकता है वो कहें, साफ, स्पष्ट, बिना किसी खेद के और दृढ़ता से। अपनी जड़ों से जुड़े होने में गर्व करें। सभ्यताएं तब नहीं मिटती जब उन पर हमला किया जाता है, वे तब मिटती हैं जब उनके अपने बच्चे भूल जाते हैं कि वो कौन है, और यही सच्चाई है। विचार वृक्ष में हम जागरूकता की उस ज्योति को जलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चुप्पी को शांति नहीं कहा जा सकता और उपहास कभी भी असहमति नहीं हो सकता। यदि इस एपिसोड से आपको थोड़ी भी स्पष्टता मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस बात को लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि अब मोर्चों और मैदानों में नहीं, अब युद्ध स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की क्लासरूम्स में लड़ा जा रहा है। आपके और आपके परिवार के, आपके बच्चों के कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल के स्क्रीन पर लड़ा जा रहा है। अब इस युद्ध को केवल सेना नहीं लड़ पाएगी, अब इस युद्ध में आपको भी साथ आना होगा। यदि हम विचारों के युद्ध में पराजित हो गए तो हम सब कुछ खो सकते हैं। इसलिए कृपया हमसे जुड़ें और शेयर करें। जय भारत, वंदे मातरम।